गुरु रहमान ना कभी बैठा है, ना बैठता है, ना ही बैठेगा। निश्चित रूप से बेईमान लोग जेल जाएंगे। पहली बार सद्बुद्धि आई उनको कि उन्होंने सिलेबस के अनुसार प्रश्न पूछा, और इस बार पहली बार बिहार में गरीब बच्चा सिपाही बनेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था है तो 60-65 कट ऑफ बहुत हो जाता है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा एग्जाम चल रहा है। लगभग 7 चरणों में परीक्षा ली जानी है। 2 चरण का परीक्षा समाप्त हुआ। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर है। रहमान सर, आज दूसरे चरण का परीक्षा समाप्त हुआ सिपाही भर्ती परीक्षा का। क्या लग रहा है, क्या कितना कट ऑफ जाएगा, क्या लेवल रहा होगा क्वेश्चन का? देखिए, पहला चरण का जो परीक्षा था, पहला चरण का परीक्षा टोटली सिलेबस पर आधारित था और क्वेश्चन ना इजी था, ना टफ था, मॉडरेट था। इस बार का भी क्वेश्चन जब हम लोग देखें कि हो सकता है कि कोई गड़बड़ हो, लेकिन इस बार सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि पहले चरण के अनुसार ही दूसरे चरण का भी जो परीक्षा था वो टोटली सिलेबस पर आधारित था। 9-10 SCRT और NCRT पर आधारित था। तो निश्चित रूप से ये अलग अलग जिला में अलग अलग तरह के क्वेश्चन रहे हैं, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था आयोग करेगा ही। और नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था आयोग करता है तो 60 से 65 बहुत हो गया, वैसी परिस्थिति में बच्चों का रिजल्ट हो जाएगा, वो फिजिकल की तैयारी करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि पहली बार बिहार के इतिहास में जो सिपाही की परीक्षा हुई है, इसमें पहली बार आयोग ने सद्बुद्धि का परिचय देते हुए जो भी प्रश्न पूछा है वह सिलेबस के अनुसार पूछा है, जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम रहा है। हम भी सेंटर पर गए थे, परीक्षा समाप्त हुई, बच्चों से बात कर रहे थे, परीक्षार्थी जो एग्जाम देके बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि 10th का क्वेश्चन था, हाँ। ना हार्ड था ना हल्का था। हाँ बिल्कुल, ना हार्ड था ना हल्का था, मॉडरेट टाइप पर था। और आयोग ने पहले ही बता दिया था कि 9-10 और उसके समकक्ष रहेगा। तो 9-10 SCRT 9-10 NCRT का अध्ययन करने वाले बच्चे और SPD का भी जिसने करण देखा होगा अच्छा किया होगा। चूँकि अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्वेश्चन है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था होगी ही। और नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था है तो 60-65 कट ऑफ बहुत हो जाता है। और इस बार पहली बार बिहार में गरीब बच्चा सिपाही बनेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जिस तरह से पहले चरण का एग्जाम खत्म हुआ तो कई बेगूसराय हो, खगड़िया हो, छपरा में कई पकड़ाए थे परीक्षार्थी, तो दूसरे चरण में वो नहीं, अभी तक पहली बार भी गलत सूचना था। इस बार कहीं से कोई भी किसी भी तरह का कोई भी गलत सूचना प्राप्त नहीं हुआ है। निश्चित रूप से परीक्षा अच्छा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री बधाई के पात्र रहे, तमाम जिला के DM SP बधाई के पात्र रहे, SDO बधाई के पात्र रहे, थाना प्रभारी पुलिस वाले बधाई के पात्र रहे। और सबसे ज़्यादा बधाई मैं दूंगा सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को कि पहली बार सद्बुद्धि आई उनको कि उन्होंने सिलेबस के अनुसार प्रश्न पूछा ताकि बच्चों के साथ कल्याण हो सके। जिस तरह से सोलवर गैंग घूम रहे हैं उस पर क्या कहें? सोलवर गैंग घूम रहे हैं, सोलवर गैंग को घुमाया जा रहा है। ये कोचिंग वालों का ये है। मैं भी कोचिंग चलाता हूं, लेकिन आप लोग का उत्तरदायित्व बनता है कि आप लोग स्टिंग ऑपरेशन कीजिए। सोलवर वालों को किसी की चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब सरकार पूरी तरह से जाग चुकी है। निश्चित रूप से बेईमान लोग जेल जाएंगे। 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना वाला जो माननीय प्रधानमंत्री का जो निर्णय था वह पूरी तरह से सत्य पर सामने असर दिख रहा है। अभी भी 5 चरण परीक्षा बाकी है सर। बस मैं आयोग से यही कहूँगा कि हुजूर, जिस तरह 2 चरणों में आपने सिलेबस पर आधारित परीक्षा लिया है, उसी तरह 5 चरण का जो बाकी है, वो जितने चरण का बाकी है उस सारे चरण के परीक्षा को भी आप सिलेबस के आधार पर लीजिए। इसी तरह की व्यवस्था हो, कोई चोर दलाल की नहीं चले। निश्चित रूप से पढ़ने वाले लड़के का होगा। अगर परीक्षा पेपर लीक होता है तो उसमें गुरु रहमान क्या करें? नहीं, परीक्षा पेपर तो लीक नहीं होगा, इतना है। लेकिन लीक होगा तो गुरु रहमान ना कभी बैठा है, ना बैठता है, ना ही बैठेगा। निश्चित रूप से मैं अहिंसात्मक आंदोलन करके एक तूफान खड़ा कर दूंगा, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। सड़क पर उतरेंगे गुरु रहमान? बिल्कुल, गुरु रहमान ही सड़क पर उतरता है। गुरु रहमान बोर्ड से लेकर रोड तक, रोड से लेकर जेल तक और डंडा खाता है गुरु रहमान। बाकी यूट्यूबर टीचर कोरोना के बाद के टीचरों पर वाले पर विश्वास में नहीं करता। उसे स्टूडेंट जिनका अभी 5 चरण का 5वें चरण में, तीसरे चरण, चौथे चरण, 5वें चरण में जो एग्जाम, वो स्टूडेंट क्या उनको ये कहेंगे 9-10 SCRT 9-10 NCRT की जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए और SPD करंट अफेयर देखिए और हिंदी का थोड़ा बहुत देखते रहिए। करंट अफेयर पर ध्यान दीजिए, चोर दलाल से बच कर रहिए, परीक्षा अच्छी जाएगी। चलिए, देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दरोगा गुरु रहमान सर से बात कर रहे थे। सारी जानकारी उन्होंने दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।